In a popular Hindi movie, Om Shanti Om, SRK says, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. The world conspires to fulfill your dreams if your intentions are good. इसी बात से जुड़ी हुई है इस प्राण प्रिय देरासर की कहानी. यह देरासर विश्वास, श्रद्धा और प्रत्यक्षीकरण माने मैनिफेस्टेशन का प्रतीक है. यह देरासर धरोहर है एक साधारण महिला के दृढ़ संकल्प और विश्वास का, जिससे यह देरासर अब एक अनोखा स्थल बन चुका है जो भविष्य में लोगों को प्रेरणा देगा. जब विश्वास और संकल्प मिलते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता और अपनी मेहनत से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है. तो चलिए सुनते हैं एक कहानी मेरी जुबानी. बात है ये 20 साल पुरानी. 20 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान हजारों लोगों की भीड़ के सामने एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठा. सवाल ये था कि कौन महोत्सव से प्रेरित होकर अपने जीवन में देरासर बनाने का संकल्प लेगा. महोत्सव में ताकतवर और धनी लोग थे. कई भक्त और प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद थे, परंतु किसी ने साहस नहीं किया. वो समझते थे कि इस कार्य के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत है. समर्पण, अनुरक्षण, समय और सबसे महत्वपूर्ण धन. जैसे कि चतुर कहते हैं, धन होता सबके पास है पर देता कोई नहीं. तभी एक साधारण महिला ने अपने देरासर बनाने का भाव व्यक्त किया. उसके पास केवल अपने भगवान के प्रति श्रद्धा थी और कुछ नहीं. आइए देखते हैं उस पल की एक झलक. देखिए, वाह! जोरदार तालियों के साथ हमारे रुक्मिणी बहन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन. देखो, पुचकौन ले तुम, और एक बहन ने आखिर हिम्मत करके कह दिया कि मुझे पुचकौन ले रही हो. अशोक भाई, साई जी दे दो पुचकौन थे. हाँ, बस आप भी अपने परिवार में स्व जिनालय बनाए और उससे आगे गुरुदेव आप बताए. साथों साथ आज श्रीमान केवलचंद जी और माँ कस्तूरीबाई ये भी अपने जीवन में परमात्मा मुनीश्वर स्वामी दादा के चरणों में एक तर्पण करने जा रहे हैं. आप भी एक सुंदर मजा का तर्पण मुनीश्वर स्वामी दादा के चरणों में करने जा रहे हैं. आप भी हाथ जोड़े. इनकी भावना भी जोड़ियों को दिया लगभग कौन है मौका सूत्रियों को मन में संकल्प. अरिहंत सख्याम, सिद्ध सख्याम, साहु सख्याम, देव सख्याम, दान करुणा विग्रह बचकाय, अनंतरा भगणम सस्तागरणम महत्तरागरणम समस्तमहिवत्यागरणम मोसिराय. बोलो श्री सुमतिनाथ भगवान की, बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की. अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय. ये पुण्यशाली जोड़ी जो हमने अभी देखी वो है माता रुक्मणी और पिता धनराज की. धनराज और रुक्मणी से बनता है धनमणि, #धनमणि. और यहीं से रखी गई है नींव धनमणि आदिनाथ देरासर की. जब माता ने भरी सभा में ये इच्छा व्यक्त की तब बहुत से लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. बहुतों ने इसे असंभव समझा तो कुछ ने मजाक भी उड़ाया. लेकिन माता रुक्मणी ने हजारों लोगों के सामने इस कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पित करने का व्रत लिया और उनके पति धनराज ने बिना किसी संकोच अपनी पत्नी के संकल्प का साथ दिया. उन दिनों पिता धनराज की आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी. अगले कुछ वर्षों में परिस्थिति व्यापार में आने वाली आंधियों के कारण और भी बिगड़ गई. एक समय ऐसा था जब बच्चों की शिक्षा और अच्छी जीवन शैली बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था. उसी समय रुक्मिणी माता की सेहत नरम रहने लगी, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति कम हुई और एक संघर्ष जिसने उनको परेशानी में डाल दिया.
यह उनके लिए एक दोहरा झटका था। ऐसा आभास हो रहा था कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है और उन्हें आजमा रहा है। धनमणि को जीवन की चुनौतियों से कोई असर नहीं हुआ। वह अब भी अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्हें अपने भगवान पर पूरा विश्वास था और अपने इस पवित्र सपने की पूर्ति का जिम्मा उन्होंने इस ब्रह्मांड की शक्ति को सौंप दिया। धीरे धीरे धनमणि के जीवन में एक नया मोड़ आया। समय बदलने लगा। उनके बेटे और बेटी ने अपने करियर में शानदार सफलता हासिल की। उनकी मेहनत और प्रतिष्ठा ने उन्हें उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे ऐसा लगता था कि मानो ब्रह्मांड की शक्ति और सितारों की सभी चमक धनमणि के सपनों को पूरा करने में साथ दे रही है। उनकी ख्वाहिशें और उनका संकल्प इस सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहे। बच्चे शुरुआत में इतने उत्साही नहीं थे क्योंकि धर्म में उन्हें उत्साह कम था। Their souls were spiritually enlightened, लेकिन धर्म के मामले में उन्हें थोड़ा समय लगा। जैसे गणेश जी को अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन का आभास हुआ और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए, इसी तरह के आदर्शों ने बच्चों को भी माता पिता की खुशी के लिए यह करने में उत्साहित किया। उनके लिए माता पिता की इच्छा को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। हो भी क्यों ना, माता पिता जो बच्चों के लिए करते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता। परिवार के समर्थन और सहमति के साथ धनमणि ने गुरुदेव हर्ष सागर सुरुजी से मार्गदर्शन का अनुरोध किया। हर्ष सागर सुरुजी एक भगवान समान व्यक्ति थे। His presence on this earth was a beacon of light, guiding countless souls towards enlightenment and inner peace. His words resonated with all who sought the path of spiritual awakening, and his compassion knew no bounds. ऐसे प्रभावशाली गुरुदेव ने इस सपने की पूर्ति के लिए मार्ग दिखाया। गुरुदेव के आशीर्वाद से मंदिर बनाने के लिए कुछ संभावनाएं मिली, लेकिन किसी कारण से वह पूरी नहीं हुई। इस मंदिर का शिलान्यास उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ और ये उनकी इच्छा थी कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके गुरु दौलत सागर सुरुजी से हो। आज गुरु हर्ष सागर सुरुजी हमारे साथ नहीं है, पर हम आज भी उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इस बीच परिवार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पिता धनराज की स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब थी और उनकी हालत गंभीर थी। पूरे परिवार का ध्यान अब केवल उनके स्वास्थ्य की ओर था। उनका इलाज विश्व के बेहतरीन डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटी में करवाया गया। घर पर भी ऐसा माहौल प्रदान किया गया जिससे उनकी रिकवरी फास्ट हो सके। भगवान के आशीर्वाद से उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गए। माता रुक्मणी का सब्र उसके सीमा पर था। उसे चिंता थी कि क्या उसकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। क्या इसे पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है या नहीं। उसकी बढ़ती आयु के साथ क्या वह इस कार्य को पूरा कर पाएगी। इस मुश्किल समय में अपनी मां को संदेह में देखकर बड़े बेटे ने एक सुझाव दिया। सुझाव यह था कि क्यों ना मंदिर अपने फार्म हाउस में बनाया जाए, शहर से दूर, पहाड़ों के बीच, प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा। एक ऐसा देरासर जो लोगों को शहर की शोरगुल से दूर ले जाए और उन्हें शांति की अनुमति हो, जिससे अंभावने गांव की पवित्र भूमि पर विकास हो।
जैन भक्तों और आदर्श गुरुदेव के लिए आराम का स्वर्ग बने। और जब हम सपरिवार फार्म हाउस पहुंचे तो वहां हमें दादा का साथ मिले। यह वह समय था जब पूरे परिवार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस देरासर का निर्माण करना अब केवल रुक्मणी माता का नहीं, पूरे परिवार का संकल्प बन गया था। तो आज हम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का आनंद लेने और माता रुक्मणी का संकल्प पूर्ति का उत्साह मनाने आए हैं। हम आशा करते हैं कि लोग माता रुक्मणी से प्रेरणा लेंगे और अपने सपनों को साकार करें। मौजूदा परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते समय उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। सच्चे मन से की गई हर दुआ पूरी होती है। संभव या असंभव का निर्णय ये हमारा काम नहीं है, इसे प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। पॉसिबल और इम्पॉसिबल इज नॉट योर बिजनेस, नेचर विल डिसाइड दिस। दिस टेम्पल इज अ सिंबल ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये देरासर प्रत्यक्षीकरण का प्रतीक है जो हमारे विचारों को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। और हमें ये पूरा यकीन है कि ये देरासर आने वाले दिनों में इच्छा पूर्ण तथा प्रत्यक्षीकरण के रूप में याद रखा जाएगा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र की धन्यधरा पुणे शहर के समीप अंबवणी नगर में स्थित धनमणि श्री आदिनाथ धाम में। यह वो अतिशयकारी जिनालय है जिसका इतिहास बेहद रोचक है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है, जब पुणे निवासी शाह धनराज जेठमल जी की धर्मपत्नी सौभाग्यवती रुक्मणी जी ने मैसूर में देरासर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये प्रण लिया था कि अपने जीवन में वो भी एक देरासर बनवाएंगी। आज वर्षों बाद अपने गुरु परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हर्ष सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा एवं शुभाशीर्वाद से तथा घर के सदस्यों की सहानुमति से उन्होंने अपने ही फार्म हाउस पर आदिनाथ विहार धाम का निर्माण कराया। इस संकल्प को शिरोधार्य करके गुरु प्रेरणा से ओतप्रोत होकर पूर्वाल परिवार ने लगातार परिश्रम करके स्वद्रव्य से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव प्रभु के शिखरबद्ध जिनालय का अति भव्य निर्माण करवाया, जो कि आज बनकर तैयार हो चुका है। इस नूतन जिनालय में प्रतिष्ठित होने वाली प्रभु प्रतिमाएं एवं गणधर देव तथा अधिष्ठावक देवी देवताओं की अंजनशला का प्रतिष्ठा भी स्वद्रव्य से कराने के भाव बनाए और इसके लिए अष्टान्य का महोत्सव संपन्न करने का निर्णय किया। तब इस अंजन प्रतिष्ठा हेतु सुविशाल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब के साथ साथ आचार्य भगवंत श्री नरदेव सुरीश्वर जी, आचार्य भगवंत श्री जितरत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब सहित पुणे में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को आग्रह भरी विनती की। इस मांगलिक कार्य हेतु पूज्य गुरु भगवंतों ने भी सहज ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर पूर्वाल परिवार के उत्साह और उमंग को द्विगुणित कर दिया और यह भव्याति भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा उत्सव 24 जनवरी से 31 जनवरी तक ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। संपूर्ण महोत्सव में सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और यह महोत्सव इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से सदा के लिए अंकित हो गया। 24 जनवरी को प्रारंभ होने के बाद महोत्सव में प्रतिदिन पूजन एवं पंच कल्याणक की क्रियाएं भव्य रूप से संपन्न हुई और क्रमशः आगे बढ़ते हुए 29 जनवरी को प्रातःकाल पूर्वाल परिवार सहित अन्य सभी भक्तों ने शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के मार्गदर्शन में प्रभु वंदन के साथ ही जन्म कल्याणक विधान संपन्न किया।
भगवान की केसरिया वो केसरिया आज बनो मन केसरिया। विधान पूजन उपरांत सभी भक्ति और नृत्य करते हुए मंच की ओर बढ़े, जहां जन्म कल्याणक के मंचन के साथ अन्य क्रियाएं संपन्न होनी थीं। मंचासीत होने के बाद क्रियाएं प्रारंभ हुईं और पात्र परिचय और 56 दिक्कुमारी आगमन हुआ। आज हमारे दिल में ये खुशियाँ छाई है, विनीता नगरी में बजी शहनाई है। ये हमारे राजा साथ में रानी है, जोड़ी इनकी देखो बड़ी ही सुहानी है। ये हमारे इंद्र साथ इंद्राणी है, जोड़ी इनकी देखो बड़ी ही सुहानी है। अधोलोक दी आवती रे दिग कुमार का आठ रे हर्षे हये भरी। हेलो तो प्रभु गुण गावे रे आज इंद्राणी रंगे रमे। तत्पश्चात जन्म कल्याणक का भव्याति भव्य मंचन हुआ। पात्रों द्वारा नाचते गाते हुए जन्म कल्याणक की घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया। कौन है मेरे सामने आओ, कौन है जिसने मेरे सिंहासन को चिलामियन किया। हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, शांत रहिए, धीरज रखिए। आप तो अवधि ज्ञानी हो, आपके अवधि ज्ञान का उपयोग कीजिए। मुझसे क्या हो गया? यह तो विनीति नगरी के महाराजा और महारानी मरुदेवी की रत्न कुक्षी में पहले तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। ढोल बाजे मृदंग बाजे आज विनीत नगरी में संग बाजे। जन्म के बाद इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर मेरु पर्वत पर पहुंचे और उनका जन्माभिषेक किया। शिखर नवरावे असुरपति तत्पश्चात सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के मांगलिक वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। खुद के लिए घर जैसे मनुष्य बनाता है, वैसे खुद के लिए घर एक पशु और पक्षी भी बना लेते हैं। तो खुद के लिए घर बनाना ये कोई विशेषता नहीं है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो भगवान के लिए घर बनाता है, वो सबसे बड़ा मनुष्य माना जाता है। यहाँ दूसरी ओर इंद्राणियों ने तीर्थंकर बालक को वस्त्राभूषण पहनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम अंजन शलाका परमात्मा की कर रहे हैं, ये कोई नाटक नहीं है। अगर हम इसको नाटक के भाव से समझे तो ये समझना भूल होगी। इस नाटक को देख के हमारा नाटक भव संसार का खत्म कैसे हो, ये जानने के लिए ये अंजन शलाका महामहोत्सव है। पाषाण की प्रतिमा को भगवान बनाने की प्रक्रिया, एक लड़की 3 फेरे में लड़की होती है, 4थे फेरे में अग्नि की साक्षी में पत्नी बन जाती है। तो गुरु भगवंतों के मंत्रोच्चार के द्वारा वो पाषाण की प्रतिमा भगवान बनने की प्रक्रिया आज प्रारंभ है। आज भगवान का जन्म हुआ कि नालबा विमोदन तेस कल्याण परवेशों, कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो देवों के आसन डोलायमान होते हैं, और अपना जब जन्म होता है तो हॉस्पिटल का आसन कंपायमान होता है। इतना फर्क है। तत्पश्चात भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। जय जय आरती आदि आरती के बाद मंदिर जी में 18 अभिषेक संपन्न हुए। अभिषेक करके केसर से तिलक करके पुष्प चढ़ाओ। कैसे करना? ओम राम हरि परमात्मा परमेश्वर
इंद्र महाराजा स्वयं उपस्थित बनते हैं। 56 दिक्कुबली 64 इंद्र महाराजों ने प्रभु के जन्म अभिषेक करने का सद्भाग्य प्राप्त किया। मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि नारका भी मोदन ते अस कल्याण परवेशो। एक नारकी के जीव को जो वेदना होती है उससे भी अनंत गुणी। कहते हैं कि जब परमात्मा का जन्म होता है तो नारकी के जीव भी क्षण मात्र के लिए आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान ने जन्म लिया। इस धरा पर प्रभु आदिनाथ ने जन्म लिया। दिक् कुमारी ने आके आसन दिक् कुमारी का नृत्य किए। 18 अभिषेक उपरांत सभी भक्त पंडाल में पहुंचे, जहां महाराज नाभिराय के राज दरबार का मंचन किया गया। पर ये चिंता का विषय क्या है? देने बधाई पुत्र जन्म की राज दरबार है आई। रानी ने आज मध्य रात्रि में पटरानी में राजकुमार को जन्म दिया की बधाई बधाई आज देते बधाई। बोल वाले परिवार जन आया कि जन्मे त्रिभुवन जी हो। राज्यसभा में आज पंडित जी आए हैं। नल निहारा गुण रागाओ। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा मेरा प्रभु, कितना सुंदर होगा। राज दरबार में आगे अवसर आया तीर्थंकर बालक को वात्सल्य पूर्वक पालना झुलाने का। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी भक्तों ने भक्ति के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। झूलो झूलो रे है तो मरु देवीरा लाला। महोत्सव में आगे पाठशाला गमन का मंचन किया गया। तत्पश्चात मामा मामी द्वारा मामेरा की क्रिया भक्ति के साथ संपन्न की गई। आइए जोर शोर में आए हैं मामेरा वाले, जरा ताली के साथ। ओ तो उग्यो उग्यो अम्बवनी रे माए। कई वर्ष व्यतीत होने पर अयोध्या में राजकुमार ऋषभदेव के लग्न उत्सव की पावन घड़ी आई और चारों ओर विवाह उत्सव की बधाई गूंज उठी और राजकुमार ऋषभदेव का विवाह संपन्न हुआ। अग्नि साथे पहलो फेरो पराय रे ले मंगल गायो नादा देवाय रे। हरि हाथुर जाने आज। विवाह उपरांत राजकुमार ऋषभदेव का राज्य अभिषेक एवं राज तिलक भी संपन्न हुआ। पंच कल्याणक क्रियाओं में आगे नवलोकांतिक देवों के द्वारा प्रभु से दीक्षा हेतु विनती की गई। जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ। सायंकाल सभी भक्त पुनः एकत्रित हुए और इस मंगल अवसर पर भव्य महाआरती संपन्न की गई। महाआरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें गांव सांझी, प्रभु आंगी, रोशनी एवं संध्या भक्ति का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी। शेर मारा प्रभु आवशे, रंग जाम शेर भक्ति रंग जाम शेर, प्रभु आवशेर मारा प्रभु आवशे। बाजी शहनाई ने साज आयो अवसरियो, बाजी धरती आसमान आयो अवसरियो।
મારે શાંતિનાથનું મહેર રે दूध ले जो शेर रे। दर्शकों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 30 जून की क्रियाओं की ओर। इस मंगल दिवस की शुरुआत प्रातःकाल भव्यातिभव्य वर घोड़े से हुई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए। बैंड बाजों के शोर के बीच सभी भक्त आचार्य संघ की पावन निश्रा में जिन शासन की महती प्रभावना करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त परिवारों ने आचार्य गुरुदेव का भव्य स्वागत कर अपना कल्याण किया। कुछ उत्साहित भक्त तो गुरु भक्ति में झूमते रहे और गुरु के जयकारे लगाते रहे। विविध क्षेत्रों से होती हुई वर घोड़ा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई और भजन प्रस्तुतियों के साथ दीक्षा कल्याणक का उत्सव मनाया गया। एक सपना देखा है, यह मंदिर होगा अपना, यही मंदिर होगा अपना। अरे आदेश्वर का धाम बना है, ऐसा आनंद आया। अरे आदेश्वर का धाम बना है, ऐसा अवसर आया। तीर्थ धाम यहाँ बनेगा, ऐसी भावना भावो। तीर्थ धाम यहाँ बनेगा, ऐसी भावना भावो। अरे आदिनाथ का धाम बना है, अवसर ऐसा आया। मरुधर की वो पावन भूमि आबू दे देवाड़ा, मरुधर की वो पावन भूमि आबू दे देवाड़ा। वस्तुपाल की धर्मपति ने मंदिर वहाँ बनाया, वस्तुपाल की धर्मपति ने मंदिर वहाँ बनाया। ऐसी प्रेरणा इसने दी, ऐसी प्रेरणा इनने दी थी, ऐसा अवसर आया। इनको आज बधाई बोलो, इनको आज बधाई। बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस जगत में कितने रामलाल, जेठमल, घेवरचंद, फकीरचंद पैदा हुए, मर गए, कोई याद भी नहीं करता। याद उसी को किया जाएगा जो इतिहास को बनाएगा। वो इतिहास को बनाने वाले को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इतिहास महत्वपूर्ण। राणकपुर का मंदिर बनाया धन्ना सेठ ने। राणकपुर मंदिर निर्माता चले गए, क्या उनके पास संपत्ति नहीं थी? क्या उनके पास विभव नहीं था? क्या उनके पास धन नहीं था? उस जमाने में 500 करोड़ रुपया खर्च करके राणकपुर का निर्माण किया। विचार करो कि लक्ष्मी का कैसा त्याग किया। 3 खंड का निर्माण हो गया और सेठ जी देवलोक गमन को हो गए। मंदिर बनाना कैसा बनाना, कभी कभी विचार आता कैसा बनाऊं, कितने नक्शे आए, कोई पास नहीं हुआ। लेकिन जैसे एक सेठ को ये सपना आया कि नलिनी गुप्त विमान, ये राणकपुर का मंदिर नलिनी गुप्त विमान के आकार का, बालमेर देवलोक में जो देव रहते हैं उनके विमान का आकार नलिनी गुप्त है। नलिनी गुप्त विमान के आकार का मंदिर बनाने का भाव जगा। ये पूर्ति कैसे हो, तो जो सोम पर आता उसे भी सपना आया और उसने भी वही नक्शा दिया, वो पास हो गया, 3 खंड का निर्माण हो गया। विचार करो, क्या उनके पास धन नहीं था? क्या उनके पास विभव नहीं था? आज घानीराम में जाके किसी से पूछो कि धन्ना सेठ का घर कहाँ है, उनकी सत्ता, उनकी संपत्ति, उनका वैभव सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन जो धंधा सेठ ने राणकपुर बनाया आज भी है, कल भी है, इतिहास के पानों पे सदा सदा अमर रहेगा। कि ओन मरु देवी रो लाडलो दीक्षा लेवाने जा, ओन मरु देवी रो लाडलो दीक्षा लेवाने जा। पुत्र, आज आपने जो मुझसे चर्चा की संयम के बारे में, जो आपने मुझे पूछा कि मुझे दीक्षा लेने के भाव है, ये सुन के मेरे दिल में काफ़ी खुशी है, लेकिन गम भी है। खुशी इस बात की है क्योंकि आप जो करने वाले हो वो काफ़ी ही महान कार्य है और इससे समाज का और सभी पुष्प सबका भला होने वाला है। गम इस चीज़ का है कि जिस पुत्र को मैंने मेरे कलेजे में रखा, मैंने ही नहीं, जिस प्रजा ने जो इतना आपको प्यार करती है, आज आपकी जो प्रजा है, जैसे वो सूर्य देखती है वैसी आपकी प्रजा को आपसे इतना प्यार है कि उनको आपको हर रोज़ देखने की इच्छा होती है। आपको देख के उनका मन खिल जाता है, उनको लगता है कि
राज्य में सब सही चल रहा है। आपकी खुशी देख के उनको खुशी होती है, आपके चेहरे की हंसी से ये राज्य चलता है। मेरी तरफ से, मेरे पूरे प्रजा की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ और मुझे फक्र है कि आपने ये निर्णय लिया है और मुझे मालूम है इसमें आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी। सिर्फ आपकी जय नहीं, आपकी विजय नहीं, पूरे समाज की, पूरे जैन समाज की, पूरे देश भर में आपकी विजय होने वाली है। तो मुझे आपको प्रणाम करने के लिए, जा बेटा, तेरा संयम जीवन सफल बने और इसमें हम सब आपके साथ हैं, हम आप सब आपके साथ में हैं। कहाँ तेरा सुकोमल शरीर और कहाँ संयम की कठोर साधना। मेरा लाल कैसे सहेगा ये सब। कहाँ ये ऊंचे ऊंचे महल और कहाँ जंगल की घनघोर राहें। तेरे पाँव को कांटे लगेंगे, छाले पड़ेंगे तो कौन करेगा तेरी संभाल। तेरे बिना यह महल मुझे शमशान सा लगेगा। तेरे बिना यह रंग राग, यह भोग विलास दहकते अंगारे लगेंगे। बेटा, तू तो दया का भंडार है, तो समझ क्यों नहीं लेता एक माँ की वेदना को। लाडले, मैं जानती हूँ तू जिस मार्ग पर चला है वह परम सुख का मार्ग है। मुझे इस बात का आनंद है कि मेरी कोख को मेरे कुल दीपक ने धन्य बनाया। मैं आपकी लाडली बहन हूँ भैया। हम साथ में बैठ के खेलते, हम साथ में बैठ के पढ़ाई करते। अब मैं अपने मन की सारी बातें, हर छोटी छोटी बात जो मैं आपसे कहती थी, हर बातें, स्कूल की बात हो, मम्मी की बात हो, आप मेरी हर बात को छुपाते थे, हर बार मेरा सपोर्ट करते थे। अब मैं अपने मन की बात किसको कहूँगी, किसको कहूँगी। राखी का त्योहार सारी दुनिया मनाती है। भाई, जब आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो मैं किसके गले पे राखी बांधूंगी। भैया भैया कह के किसको बुलाऊंगी। हर समय किसके साथ। माँ जब गरम गरम भोजन बनाती, हम दोनों साथ में बैठकर एक ही थाली में खाते थे। भाई, आपके बिना अब वो भोजन मेरे गले से भी नहीं उतरेगा। त्यागे भाई बंधु त्यागे, कि देख के इस दीक्षार्थी को, कि देख के इस दीक्षार्थी को हर्ष नमावे रे। ओ मरु देवीरो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए। ओ नाभि राजा रो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए, दीक्षा लेवाने जाए। ओ संयम पंथे जाए, दीक्षा लेवाने जाए। ओ संयम पंथे जाए। ओ मरु देवीरो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए। ओ जिन शासन रो लाडलो दीक्षा लेवाने जाए। हे पुत्र, अब तो तुम्हारे पिताजी भी वृद्ध हो चुके हैं। इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। और तुम तो फूलों पर चलने वाले कांटों की राह पर कैसे चलोगे। हमारी बात मानो, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। हे पुत्र, यह संयम का मार्ग बड़ा ही कठिन है। जरा सोचो, ऐसी कठिनाइयों से गुजरने में मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें फूलों के बीच मखमली शैया में रहते हुए देखा है। कांटों की राह पर चलते हुए कैसे देख सकती हूँ। लेकिन हे पुत्र, हमें ये भी ज्ञात है कि तुम हमारे रोकने पर भी नहीं रुकोगे, अपना मार्ग नहीं बदलोगे। इसलिए मैं इस कुल की सबसे बड़ी ध्याता माता होने के साथ साथ तुम्हारी भी माता समान हूँ। तो तुम्हें मन से आशीर्वाद व आज्ञा देती हूँ कि तुम एक उत्तम योग्य दीपक हो तथा माता मोरू देवी और महाराज नाभि राजा के पुत्र रत्न हो।
और तुम्हारी देवेंद्र और नरेंद्र में भी भक्ति है, इसलिए इस संयम के पथ पर अच्छी तरह विचरना, महाव्रतों का पालन करना। कुछ ही क्षणों बाद गुरुदेव ने मांगलिक प्रवचन दिए, जिसे श्रवण कर उपस्थित श्रोताओं ने अपने भावों को निर्मल बनाया। सौभाग्यशाली अवसर यहाँ पर आया है और ये जो पात्र बने हैं, ये पात्र भी एक से बढ़कर एक हैं। इनकी स्पीच सुनिए आप। इतनी मीठी और मधुरी भाषा, और सभी ने एक ही बात करी कि ऋषभ, तू जा रहा है, तेरा कल्याण हो वत्स। याद रखना, परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तब किसी को कोई शोक नहीं होता, क्योंकि परमात्मा संयम का स्वीकार करते हैं तो वो जगत का कल्याण करने के लिए संसार छोड़ते हैं। आप सब यहाँ पर दीक्षा महोत्सव में और धनमणि परिवार के आग्रह से कल्याणकों की उजमणी में यहाँ पर आए हो। हमारे शिष्य दिवाकर सूरी महाराज स्पष्ट रूप से कल्याण मंदिर में कहते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को देखा हो, परमात्मा को सुना हो, जो परमात्मा के समर्थन में गया हो, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी है कि अरमान अरमान हृदय में हाउसफुल है, लेकिन वो पूरे होंगे क्या नहीं, ये डाउटफुल है। संसार जब दूर से देखा तो लगा ब्यूटीफुल है, लेकिन जब पास आके देखा तो निकला अप्रैल फूल है। लेकिन जहां पर दादा आदिनाथ की मेहर है, जहाँ गच्छाधिपति गुरुदेव की मेहर है, वहीं पर सब कुछ वंडरफुल है। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। आप हर इच्छा से उत्पन्न हुए हुए काशव पुत्र वाले रोड़ा राजमहल में जागी बेलो ध्यानो रे मेरा। ऐसी ही अभी आचार्य भगवान ने जो बात कही है, अगर इसको सत्य में कोई देखना चाहे तो आज से 5000 साल पहले अभी आप कभी हिमाचल प्रदेश में जाओगे घूमने, जहाँ धर्मशाला करके जगह है, उसके पास में कांगड़ा महातीर्थ है, वहाँ पे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पंच जो है 5000 साल पुरानी, और आज भी उनके एक छोटी बाल मौजूद है। उपदेश के बाद सभी गुरु भगवंत मंदिर जी पहुंचे और दीक्षा संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की। कार्यक्रम में आगे भक्तामर, महापूजन, चैत्याभिषेक, ध्वजदंड, कलश अभिषेक आदि मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गईं। इस दौरान कई अतिथियों एवं दानवीर लाभार्थी परिवारों का बहुमान भी किया गया। सायंकाल कुमारपाल महाराज की भव्य आरती संपन्न की गई। इस दौरान उपस्थित सभी भक्तों ने भक्ति के साथ आरती उतारी। जोर से बोलो
आदिनाथ। बोले जिन बोलो जयपुर के नंदन कोटि कोटि वंदन। सुशांत अच्छा दौलत सागर श्री शुभ। आरती के बाद पार्श्व चरित्र का अति सुंदर भव्याति भव्य नाटकीय मंचन किया गया। ऐसे जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव। भगवान श्री अरनाथ और श्री मल्लीनाथ के बाद श्री मुनि सुव्रत और उनके बाद भगवान श्री नेमिनाथ जिन शासन के तीर्थंकर हुए हैं। हाँ। भगवान अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर हुए। उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के बाद महावीर स्वामी ने जिन धर्म की सेवा की। जय पार्श्वनाथ भगवान। इस सकल विश्व में अचेतन कुछ नहीं है। नवकार जपो सारे मिट जाएंगे दुख सारे। के बाद मुझे एक देवी दिखी। क्या कहते हैं इस बारे में निमित्या? बहुत ही मंगलकारी समय आने वाला है महाराज। आया विशाल कुंभ। हाँ, और उसके बाद कमल से ढका हुआ पद्म सरोवर दिखाई दिया। कहिए महारानी जी आगे क्या हुआ? प्रभु की जय। बधाई बजते आनंद मध्यरात्रि में पूज्य गुरु भगवंतों की पावन निश्रा में अंजन विधान, अधिवासना, अंजन शलाका, केवल ज्ञान कल्याणक प्रथम देशना, निर्वाण कल्याणक के अभिषेक एवं प्रथम दर्शन आदि क्रियाएं संपन्न हुई। नंदन वीर की गुरुडी जैन आप सभी का जिन्होंने प्रतिष्ठा कराई है और लाभ लिया है, वो कहते हैं ना करण करावन ने अनुमोदन सरी का फल पायो। इन्होंने किया और कराया किसने? धनराज जी ने, और हमने सबने की अनुमोदना। आज शुभ घड़ी आई। दर्शकों, अब चलते हैं 31 जनवरी के कार्यक्रम की ओर, जिस दिन पूज्य गुरु भगवंतों की पावन निश्रा में मंगल मुहूर्त में परमात्मा की प्रतिष्ठा, साथ ही देव देवी गणधर प्रतिष्ठा ऐतिहासिक रूप से संपन्न की गई। दर्शकों, ये प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दृश्य देखते ही बन रहे थे। धनमणि श्री आदिनाथ धाम स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था। पोरवाल परिवार सहित अनेक भक्तगण प्रभु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सेवा करने में तत्पर थे। एक एक क्षण इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए समाहित होता जा रहा था। कोई प्रतिमा को निहार रहा था तो कोई चरण पखार रहा था। प्रभु प्रतिमा के साथ साथ पोरवाल परिवार ने शिखर पर मंगल ध्वजा स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। संपन्न होगी शांति से एकदम मौन पूर्वक एक कुशल देख करके निहाल करके जीवन को धन्य बनाए। आचार्य
सर्व संपत्ति हेतु सबोतु सतम्बा। और कैसे जीवन जीना चाहिए ये सभी कुछ गुरुदेव भगवान ने हमको सिखाया था। तो वही आज दादा आदिनाथ हमारा प्रथम राजा, प्रथम साधु, प्रथम तीर्थंकर। और आज सच में आज आनंद विभोर पूरा माहौल देखो कि चारों तरफ नहीं 10 दिशाओं में बस आनंद ही आनंद है। होते होते आदिनाथ हमारा वाला आदिनाथ। जय लवण सपैटा समुद्र सही लवण पैटा समुद्र में जय आरमी आ चंद्र सुरमासो पैट दे। जय परमात्मा को अक्षर से बजाएंगे। समग्र विश्व में कहीं भी परमात्मा सिद्ध भगवान विराजमान हो उन्हें हम वंदना करते हैं। और आज के दिन हम ये कामना करते हैं कि हे परमात्मा आपका ये जिंदादिल आज प्रतिष्ठित हुआ है। यावत चंद्र दीवार करो जब तक धरती पर सूरज चांद दरिया में पानी रहे। हे प्रभु आपकी कहानी सदा अमर रहे और आने वाले समय में तीर्थ धाम बन के अनेक पुण्य आत्मा आपके दर्शन बंधन करके मुक्ति की माला को प्राप्त करें। यही हार्दिक अभिवंदना। मंदिर जी में प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद सभी गुरु भगवंत मंचासीत हुए और उपस्थित श्रोताओं को प्रतिष्ठा की सानंद संपन्नता पर दिव्य उपदेश दिया। धनमणि परिवार का सौभाग्य देखो, ये कितना बड़भागी परिवार है, ये कितना पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार है कि आज किसकी अंजनशला का प्रतिष्ठा। भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर, लेकिन डायरेक्ट हॉटलाइन डायरेक्ट दादा आदिनाथ से इन्होंने नाता जोड़ लिया है। अरे दादा अगर एक आ गए ना तो इनके आगे वाले अरे क्या उसके बाद के 23 तीर्थंकर की कृपा ऐसे उनको मिलने वाली है, क्योंकि दादा जिनके पक्ष में है। A4 ऐसे आशीर्वाद मैं धनमणि परिवार को दे रहा हूँ। लोग दूर दूर से इस गांव के अंदर जैसे पाबल दौड़ दौड़ कर जाते हैं ना, यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान है, मैं आप सबको कहूंगा जाहिर में कि आदिनाथ भगवान कोई सामान्य भगवान नहीं है। सिर्फ आदिनाथ भगवान मत बोलना, ये इच्छा पूर्ति आदिनाथ दादा है। यहाँ पर उद्यान भी होंगे, नमानुपयोगी शिविर भी होंगे। ये कई आयोजनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। उन आयोजनों में आगे कभी इनकी कमी महसूस ना हो, इसलिए यहाँ पर अभी धनराज भाई को एक प्रेरणा दी कि मंदिर जी के बाहर 2 देरियां देव गुलिकाएं बनाई जाए और उसमें एक में हमारे समुदाय के आद्य आचार्य भगवंत आनंद सागर सरस्वती महाराज को विराजित किया जाए और दूसरी देरी में इस तीर्थ के प्रेरक मार्गदर्शक गुरु भगवंत हर सागर सरस्वती महाराज की प्रतिमा यहाँ पर विराजित की जाए। ये प्रेरणा धनराज भाई को दी गई, उन्होंने इसका सहर्ष स्वीकार किया। अनुकूलता से वो दोनों देरियां मंदिर के बाहर यहाँ बनाई जाएगी
और फिर एक बार उनकी प्रतिष्ठा का महोत्सव यहाँ पर होगा। गुरु भगवंतों के मंगल वचन श्रवण करने के बाद धनराज जेठमल जी पोरवाल ने पूज्य गुरु भगवंतों को कामली भेंट की और उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। सूर्य मारो अंतरनाथ अमने आपो आशीर्वाद, सूर्य मारो अंतरनाथ अमने आपो आशीर्वाद। 103 है और वो आज यहाँ पे आए हैं और इस काम ने लाभ दिया है, उनका मैं आभारी हूँ। और सभी गुरु महाराज जो यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने ये पूरा माहौल नाच गाने से सजा दिया है, उन सबका मैं आभारी हूँ। सभी साध्वी जी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और जिसकी वजह से हमारी सभी बहुएं बहनें सभी काफ़ी अच्छे मूड में आ गए हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। संगीतकार, कार्यकर्ते, इन सबका मैं आभारी हूँ। और जो इस सब चीज़ों के पीछे है, हमारे मनोज जी हरन, हम सबके प्यारे, जिन्होंने इस प्रतिष्ठा में रंग लाया है, उनका मैं आभारी हूँ। जैसे अभी गुरु महाराज ने बताया है कि इसको इच्छा पूर्ति मंदिर बोला है उन्होंने, तो मैं चाहता हूँ, मेरी यही विनंती है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें हमेशा इसी तरह से बना रहे और आप सबकी इच्छाएं इस मंदिर में आके पूरी हो, ये हमारी भावना है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मेरी माता जी का सपना था, ये सपने में सबको जुड़ना बहुत मुश्किल काम था, इतना आसान काम नहीं था। हर एक के ख्याल अलग अलग होते हैं और हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है और हमारे परिवार की जो बहुएं हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ा साथ दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके साथ के बिना ये होना इम्पॉसिबल था। उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। और जैसे बहुए ने तो साथ दे दिया, तो हम भाइयों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आदरणीय धनराज जी के लिए एक बार पुरजोर तालियां हो जाए पुण्यशाली। तो हम इस बीच में थे और जब हमने देखा कि इसमें हमारे जो बच्चे हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी बहनें जो है, आपने देखा रहेगा, जो डांस पे परफॉर्मेंस हुआ, जो शो बना, वो हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान था। और सबने, बड़े से लेके बूढ़ों से लेके बच्चों से लेके सबने इसमें योगदान किया है, तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे पिताजी जो हमेशा हमारे मम्मी के साथ है और उनका इंस्पिरेशन लेके ही हम चल रहे हैं और हम हमारे बीवियों के साथ हैं। थैंक यू सो मच। पिता जो धनमणि आदिनाथ जी जैन मंदिर का स्थापना हुई है, इसके पीछे जो व्यक्तिमत्व है वो हमारे माताजी है, रुक्मिणी धनराज जी पोरवाल। उनका सपना था, 20 साल पहले उन्होंने ये तय किया था कि उनको मंदिर बनाना है। उनका सपना साकार करने में हमारे पूरे परिवार ने पूर्ण मेहनत की। ये जब हमने सोचा कि इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे, तो हमने जब गुरु महाराज से बात की, तो गुरु महाराज जो थे हर्ष सागर जी महाराज साहब और उनके जो आचार्य जी थे जिनकी उम्र 103 साल है, उनका जो आशीर्वाद रहा और उसके वजह से आज जो हमारे पास गुरु महाराज, साध्वी जी, इन सब का सहकार्य रहा, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और उनके वजह से ये कार्य हम आगे बढ़ा पाए। इस बीच जब हमें प्रतिष्ठा की डेट का फाइनल करना चाहा, तब हमारे पिताजी के प्रिय मित्र मनोज जी हरन, उनसे हमने फ़ोन पे बात की। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बोल दिया, आप टेंशन मत लीजिए, ये पूरी प्रतिष्ठा मैं पार पाड़ूंगा, मैं सब करवाऊंगा, आप कुछ सोचिए मत। ये एक लाइन जब उन्होंने बोली तो उससे हम बहुत ही रिलैक्स हो गए, हमारा पूरा परिवार रिलैक्स हो गया। प्रतिष्ठा करना ये एक कार्य जो है, ये शादी से भी बहुत बड़ा कार्य है और इसको आसानी से करना आसान नहीं रहा। आज हम इस प्रतिष्ठा में हैं और आज ये हमारा ध्वजा का कार्यक्रम हो गया है। और इस पूरे प्रोग्राम में, जो हम 4 दिन का प्रोग्राम था, हमारे पूरे फैमिली ने हंसते हंसते एंजॉय किया है। कोई भी टेंशन में नहीं था, किसी को किसी चीज़ का ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मनोज जी हरन का आशीर्वाद हमारे साथ था। उन्होंने सब चीज़ें इतनी अच्छी तरह से प्लान की कि हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। हम सभी प्रोग्राम में हम सहभागी हो गए और पूरे समाज ने, जो लोग दूर दूर से आए हैं, जहाँ पे जितने भी लोग पधारे, काफ़ी अलग अलग स्टेट से सब लोग आए हुए हैं, उनका भी सहकार्य रहा और सब ने इसमें काफ़ी अच्छा से हमें प्रोत्साहित किया। तो मैं इन सब का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ और मेरे पूरे परिवार का आभारी हूँ और हम सब गुरु महाराज के और साध्वी जी के आभारी हैं। रोशन पोरवाल, पुत्र धनराज जेठमल पोरवाल और रुक्मिणी पोरवाल, इन्होंने जो ये भव्य जिनालय बनाया है, धनमणि आदिनाथ जिनालय, या कहूँ इच्छा पूर्ति आदिनाथ जिनालय, क्योंकि ये मंदिर एक संकल्प
की इच्छा पूर्ति है जो 20 साल पहले लिया गया था। मुझे बहुत कामना है कि इससे प्रेरित काफ़ी लोग प्रेरित होंगे और वो इस तरह के संकल्प को पूरा करने की इच्छा रखेंगे। टीवी चैनल के माध्यम से, जो कि पारस चैनल के माध्यम से, जो 170 देशों में प्रसारित होता है, उस माध्यम से मैं सभी भक्तों को ये निवेदन करूँगा कि इस देरासर में आए संकल्प ले और उसको इच्छा पूर्त होते हुए देखे। आदिनाथ का आशीर्वाद ले, हमें भी आशीर्वाद दे कि हम ऐसे कार्य करते रहें। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ धनमणि श्री आदिनाथ धाम का ये भव्यातिभव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा उत्सव। हम भावना भाते हैं कि इस जिनालय की ख्याति चहुं ओर फैले और धनमणि श्री आदिनाथ के चमत्कार से शाह धनराज जेठमल जी पोरवाल परिवार और यहाँ आने वाले सभी भक्तों का उद्धार हो। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।